भाभी जी, भाभी जी। क्या देवर जी आप आ गए? प्रणाम। खुश रहिए देवर जी। अरे पगली, तू मुझे याद करोगी और मैं नहीं आऊंगा? देवर जी, ये कहाँ की बात है? मुझे तो ऐसी लगती है हाँ। जब आप मेरी महल से कहीं जाते हैं तो मुझे भुला ही जाते हैं। कैसे बात करती हो? ऊदल तुम्हारी सूरत भूलेगा? हाँ। भाभी जी। देवर जी, जब आप नहीं भूलिएगा तो क्या मैं भूल सकती हूँ? कौन नहीं जानता है दुनिया वालों, जोड़ा है पीरी ऊदल शिव मंदिर में। क्यों नहीं? कैसे हम भूलेंगे भाभी मथला के यार। कैसे उधर भूल जाएगा तेरी सूरत का। या सोना सोनाउली भाभी नैना या बाली। नहीं देवर जी, सुनो मछला मेरी बात, कैसे उधर भूल जाएगा तेरी सूरत का। भाभी जी। देवर जी, आज तू मुझे किस लिए बुलाई है? क्या तेरी घट गए अंधन सोना? क्या घटी डबे की बाल? क्या मुनियाबादी सेवा में चुक गई? देवर जी, ना मुझे घटी अंधन सोना, ना घटी डबे की ढोली पान। अच्छा। ना कोई छात्री गाली दिया, ना कोई दिया तुकारे, ना मेरी मुनियाबादी सेवा में चुकी है। क्यों बुलाई हो? देवर जी, आज एक मेरी मन में सुंदर सा अभिलाषा लगी है देवर जी, वह पूरा कर दीजिए। कौन सा अभिलाषा? तो सुनिए ना। हाँ। ये है चंद्रदेव यादव जी, चंपा से 22 का पुरस्कार देते हैं। मेरी कंपनी हार्दिक अभिनंदन करती है। और ये है प्रेम मेडिकल जी को तरफ से भी 10 का पुरस्कार है। मेरी कंपनी हार्दिक अभिनंदन करती है। जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा। उनको बेटा को अमर रखना, अमर रखना, अमर। देवर जी, हम जिस दिन रहती दिन करना आए नामे। अच्छा। भैया सुबह इंद्र के दरबार हो, भैया जी जाते थे अब जंगल में। सुंदर हरिणिया भैया जिलाते थे नगर नाये नामे। बनती थी का बाबा नगर नाये नामे। हो जिस दिन से आई ये तेरा मोहब्बत करी आया, लगी है लाला सबद बरजी तोरे भौजी। लगी है लाला सपाये सोना जियरा पे। जाओ मेरी देवरिया जंगल में, सुंदर हरिणिया लाओ नगर मोहबा में। क्या तुम्हें हिरन चाहिए? हाँ देवर जी, बंदूक लाओ, कबाब खाने की दिल करती है। बंदूक लाओ। भाई देवनंदन, आज भाभी जी का कहना है एक सुंदर हिरन मार के लिए
कहाँ जाओगे? भाभी जी, मैं इस समय तुम्हारे कहने से जंगल जा रहा हूँ। क्यों नहीं देवर जी? एक बात मैं तुमसे कहकर जा रहा हूँ। ए देवर जी, ये कैसी बात है? इस समय मोरंग वाली गर्भवती है। हाँ? समय पूरा होने जा रहा है, तुम्हारे अच्छा। ऊपर छोड़ कर जा रहा हूँ। ए देवर जी, मोरंग बाली के लिए आप बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि मोरंग बाली का मैंने जान से ज्यादा मानती हूँ, धन है से भी बढ़कर मानती हूँ। भाभी जी, जैसे रामायण की प्रसंग है कि मनी बिना फनी बिनु जल मीना पीना, अवैसे ममा बिनु जीवन अधीना। नैना वाली, सभी सर्प को पास मनी नहीं होता, एक गहुमन को पास मनी होता है। जब वह मनी निकल जाती है, बेचारा सर्प तरफ तरफ कर मर जाता है। जल से मछली निकल जाने के बाद बेचारी मछली तरफ तरफ कर मर जाती है। नैना वाली देवर जी, हे वैसे हम जीवना ब्याही के दिया जा, हे सबके भूलेगा उदल ब्याही न भूले। क्या नहीं? या भाइया वो दुनिया में कोई न साथी हो, ये धर्मराज घर के एक ब्याही नारी सा। कैसे उदल भूलेगा मोहबिया ये बात, कैसे उदल भूल जाएगा अपने ब्याही। सुन लिया? हाँ देवर जी, तुम जरा आप मोरंग बाली के लिए बिल्कुल ना टेंशन करें। ठीक है, तुम बैठ जाओ। ठीक है भाई जबरंदल, उदल, जंगल चलो। हाथ में राइफल लेकर तुम कहाँ को तैयारी हो रहे हो? भाभी जी को कहने से एक हिरन मारने जा रहा हूँ। हिरन मारने के लिए तुम जंगल जा रहे हो? जी हाँ। उदल, तुम तो जानते हो कि भाभी मोरंग वाली अभी गर्भवती है। हाँ हाँ। और उसे छोड़कर तुम जंगल चले जाओगे भाभी जी को कहने पर? कैसे बात करते हो? नहीं जाओ मेरे दोस्त। इसलिए रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी बतलाए हैं। अच्छा। कि सची बैद गुरु तीन जाओ, प्रिय बोल ही भय आस। अच्छा। राज धर्म तन तीन कर, हो ही बैगही नाश। भाई जबरंदल, उदल, अगर राजा हर बात मंत्री को माने तो उसका राज नाश हो सकता है। वैद अगर हर बात मरीज को माने तो वह मरीज मर सकता है, वैद को कलंक लग सकता है। अच्छा। गुरु अगर हर बात अपने शिष्य को माने तो उनका धर्म नष्ट हो सकता है। उसी प्रकार अगर तुम हर बात भाभी सोना को मानोगे तो हो सकता है मोहब्बा के अंदर में कोई न कोई आफत आ सकती है। भैया देवा। हाँ मेरे भाई। मेरे यहाँ भाभी देवर का बात है। अगर मैं नहीं जाऊंगा, हिरन नहीं लाऊंगा, भाभी मेरा रूठ जाएगी, काम बिगड़ जाएगा। इसका मतलब तुम नहीं मानोगे मेरा कहना? नहीं मानोगे तो चलो। ठीक है, तुम कहा मोरंग वाली को बारे में, चलो आगे। लेकिन जाने से पहले हाँ, एक बार भाभी मोरंग वाली से मिल लो। अवश्य मिलूंगा। चलो।
स्वामी जी आप आगे प्रणाम। खुश रहो। ये क्या आपके हाथों में बंदूक? हाँ, स्वामी जी किस लिए? आज जैसे भाभी जी ने कही है कि देवर जी जब मैं नैना में रहती थी तो भैया सुबह इंद्र हिरन मार कर लाते थे, मैं कबाब खाती थी। जब से आप मुहब्बा लाए एक भी हिरन मार कर नहीं लाए हैं, इसलिए मैं इस वक्त जंगल जा रहा हूँ। स्वामी जी आप तो जानते ही कि मेरा महीना पूर्ण हो चुका जी। जानता हूँ। आप मुझे छोड़कर जंगल जा रही, लेकिन नहीं स्वामी जी। सुनो, अगर तुम्हें कोई सा दिक्कत हो, बालक जन्म लेने का समय आ जाएगा तो मेरा भाभी जी को बुला लेना, समझ गई? क्या दीदी जी मुझे मदद कर सकती है? हाँ हाँ। नहीं स्वामी जी मुझे विश्वास नहीं। विश्वास करो, उदल को बातों पर विश्वास करो। दूसरा बात यह है, शिव बाबा का दिया हुआ वरदानी घाटी तेरी महल में मैं छोड़कर जा रहा हूँ। एक बार घाटी में आवाज लगाओगी मैं तुरंत आ जाऊंगा। नहीं स्वामी जी आपको मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप मत जाइए, क्योंकि मेरे शरीर में थोड़ी थोड़ी सी दर्द उठ रहा है, इसलिए करके मैं आपको हाथ जोड़ रही हूँ। आप आज को मत जाइए स्वामी जी, मत जाइए। आशा लगाओ ब्याही नारायण पर, हे मैया दुर्गा की रहेगी आशीर्वाद, हे रहे के तैयारी मेरा मुक्तिनाथ बाबा। मनमोहन के नगर के बिहार हो रखना ख्याल बाबा मेरा प्यारी मत घबराना उदल सिंह के साथ, पूरा करेगा तुमको मुक्तिनाथ बाबा। मैं जा रहा हूँ, मैं आपको बार बार भी कहती हूँ अपने आप में होशियार रहना। मैं जा रहा हूँ। भगवान आज स्वामी जी ने दीदी को बातों लेकर के जंगल की ओर चला गया, लेकिन स्वामी जी को ये पता नहीं कि आज मेरा महीना पूर्ण हो चुका है। मैं अकेले महल में क्या कर सकती हूँ? स्वामी जी हर वक्त में आप तो दीदी की बातों पर अटल रहती हैं। अगर दीदी कहे जो काम वो काम आप करने के लिए जल्दी ही तैयार हो जाती ही। थोड़ा सा कह दिया कि हरिण मार के लाने के लिए, तो आप मुझे छोड़कर दीदी को बातों को लेकर हरिण मारने आप चला गया। लेकिन स्वामी जी एक काम आपने ठीक करके गया है। मैं भी देखती हूँ कि मोहब्बे के अंदर कैसे हरिण आप मार के लाती हैं। आज मैं आपको हरिण पकड़ने भी नहीं दूंगी। जैसे आज मैं दर्द की मारी छटपटा रही हूँ, क्या सोना क्या चाहेगी कि मैं हरिण मार के लाकर मैं कबाब खाऊं? ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। आप तो ये काम अच्छा करके गए हैं स्वामी जी। किसी बाबा का दिया हुआ घाटी आप मेरे महल में छोड़ कर गई हैं। आप जब जंगल भी नहीं पहुंचिएगा
तभी मैं घाटी में आवाज लगा करके मैंने आपको घर वापस ले आऊंगी। स्वामी जी, आप क्या जानती हैं कि यहाँ मैं मरूं और आपका भाभी कबाब उड़ाएगी? ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। स्वामी जी, मैंने पहला घाटी में आवाज लगाने के लिए जा रही हूँ। आप जहां होइएगा वहां से वापस चला आइएगा। बोला तो ये हे तू हे ती मोरंग वाली स्वामी तेरी नैया वो घोटा ना पड़ता सभी हुआ या बचे दिया। ए स्वामी सुनिए कहना हमार ओ या बना पड़ता था ये या बचे दिया। सुने की उदासी के बाद क्या तुम समझी न गिलिया डाकू दल का? यह होता न भरोसा आज तेरी बात नो नागिन सुनेगी हमारी बात। ये उदल रसिलवा है तेरे बदनों का। विश्वासघात औरत, तुमने मेरा साथ छल किया, धोखा किया। अब तुम मर भी जाओगी, मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं। क्या आज मैं दर्द की मारी यहाँ मर रही हूँ, लेकिन स्वामी जी कहानी के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ से आकर फिर बच गया। स्वामी जी, मैं तो